बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज रेसिपी बहुत प्यारी है, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आज बनाएंगे देग, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं, आप घर में ख़ुद बनाएं। और आज मुहर्रम का दिन है और 9वीं मुहर्रम है। मैं आज न्याज दिला रहा हूँ और ख़ुद देग पकाऊँगा। बिल्कुल आसान तरीके से ये देग पकेगी। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना। बड़ी और सादा और बड़ी ज़बरदस्त और ज़ायकेदार देग बनाऊंगा मैं। और ये देखें, ये मेरे पास है 1.5 किलो प्याज, यानी कि 1500 ग्राम प्याज है। और ये देखें, ये 2 घंटे पहले मैंने 100 ग्राम इमली को भिगो दिया था। ये सारे मैं आपको अज्जा बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल तरीके से ये देग बनेगी। और ये मेरे पास 150 ग्राम नमक है। नमक आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास 1 पैकेट बिरयानी मसाले का है, ये किसी भी आप कंपनी का ले सकते हैं। और ये मेरे पास 40 ग्राम चिली फ्लेक कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। और ये 50 ग्राम मेरे पास ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है। और ये मेरे पास 40 ग्राम पिसा हुआ गरम मसाला है। और 100 ग्राम मेरे पास ये धनिया है पिसा हुआ। और ये देखें, ये मेरे पास लहसुन है। मैं हर चीज़ें छील के और बिल्कुल साफ़ सुथरा धो के फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो आप बाहर से करवाते हैं, वो देग पकवाते हैं, वो दोरी में कूटते हैं, छिलके भी आ जाते हैं उसके अंदर। ये देखें, मैं साफ़ सुथरा, ये मेरे पास 150 ग्राम लहसुन है। इसको मैंने छील के वॉश कर लिया था। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा। ये भी मेरे पास 200 ग्राम अदरक है। और ये 200 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इनको सारों को मैंने ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें, ये मेरे पास 1 kg टमाटर हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और ये मेरे पास 3 kg ऑयल है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये मैं 2.5 किलो डालूँगा। और ये मेरे पास 1/2 kg दही है। देखिए, ये मेरे पास 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो मेरे पास चने हैं, मोटे वाले चने हैं। ये मार्केट से मिल जाते हैं। और इनको मैंने 12 घंटे पहले भिगो दिया था। और एक चमची सिर्फ सोडे की डाली थी, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो देग के अंदर ये हलवा बन जाएंगे। और एक कनी मैंने इसकी छोड़ दी उबालते हुए। ये देखें, एक कनी छोड़ दिया ताकि देग के अंदर ये ज़्यादा गल ना जाए। और ये ज़बरदस्त हमने इसको उबाल लिया था। और पानी इसका मैंने नहीं निकाला, क्योंकि पानी ताकतवर होता, पानी देग में ही डालना है। ये मेरे पास लहसुन है, इसको मैं जग में डालूँगा। आपने ये मोटा लहसुन जो ये देखें इस तरीके से बारीक कर लेना है, ताकि मशीन में ये सही तरीके से ग्राइंड हो जाए। ये देखें, मोटा मोटा लहसुन को ना, ये देखें, इसको बारीक कर लेना है। देखें, मैंने बारीक बारीक लहसुन ये देखें काट दिया, ताकि ग्राइंडर मशीन में आसानी हो पीसने में। और ये मेरे पास अदरक है। अब मैं इसको अदरक को काटूँगा। ये देखें इस तरीके से, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। ये देखें, मैंने अदरक काट लिया। और आपने ये देखें, हरी मिर्च को ना आपने ये लाजमी बीच में से, ये देखें, यूं देखना है। बीच में बाज़ दफ़ा कीड़े भी होते हैं, ये देख रहे हैं ना। इस तरीके से मैंने, ये देखें, यूं चेक करना है आपने। देखें, तमाम हरी मिर्चें मैंने इसी तरीके से काट दिया। और अब मैं इसको जग में डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं ग्राइंड कर लूँगा। सारी चीज़ें इकट्ठी मैं ग्राइंड करूँगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी ग्राइंड कर लूँगा। ये लहसुन भी आ गया इसमें। बड़ी प्यारी देग बन रही है। घर में बनाएं आप, साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। ये देखें, ये 1.5 किलो जो मैंने आपको प्याज बताई थी ना, अब मैं इसको काटूँगा। आपने ये देखें इस तरीके से काटनी है। और ये देखें, मैंने ये प्याज काट ली है। और ये देखें, ये देखें, सारी प्याज मैं इसी तरीके से काट लूँगा। ये देखें, ये मेरे को 1 kg टमाटर देना है। अब मैं इनको काट लूँगा। ये देखें इस तरीके से ना,
इनको भी मैंने ग्राइंड करना है, ऐसे नहीं डालना है, ये देखें। और ये तमाम टमाटर इसी तरीके से, ये देखें, मैं काट दूंगा, ये देखें। देखें ये मेरे पास चावल है, ये 10 किलो चावल है, 10 केजी चावल है। और ये कच्ची सुपर कर्नल है, अच्छा वाला चावल है। और ये कच्ची पकाना हर कुक का काम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से ये पकती है। मैं आपको बताऊंगा कि कच्ची किस तरीके से पकती है ये। तो इसको एक हमने भिगोना नहीं है, इसको उसी टाइम धो के और सिर्फ देग में डलेगी। ये बाकी का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताऊंगा जब ये इसको मैं डालूंगा। आपने इसको साफ़ लाजमी करना है, इसके अंदर कंकर होते हैं, छोटे छोटे बट्टे होते हैं, और इसको लाजमी साफ़ करना है। और ये देखें मैं लकड़ी जला रहा हूँ, ये देख रहे हैं। ये देखें मैंने ये देख रख दिया इसके ऊपर, ये हमारी लकड़ियाँ जल रही हैं, ये देखें। देखें ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ, आपने ये ऑयल इसी तरीके से ऑयल डालना, इंशाल्लाह ताला बड़ी प्यारी देग बन रही है। और ये देखें, ये देखें ये मैंने 2 पैकेट डाल दिए हैं, और ये मैं हाफ़ केजी डालूँगा इसमें। ये देख रहे हैं, ये हाफ़ केजी मैंने डाल दिया, तकरीबन 2.5 किलो मैंने। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, और ये मैं प्याज डाल रहा हूँ। और ये देखें आपने इस प्याज को इस तरीके से हिलानी है ताकि प्याज एक जैसे ब्राउन हो, कोई ज़्यादा कोई कम इस ना हो। ये देखें इस तरीके से हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, अभी नहीं हुई। और ये मेरे पास जो ज़ीरा है ये मैं इसमें डाल दूँगा, पहले इसलिए नहीं डाला ज़ीरा जल ना जाए। हमारी प्याज ये देख रहे हैं लाइट ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो चावल काले हो जाएंगे। ये मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। और ये देखें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने किया था ये मैं इसमें डाल दूँगा ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमारी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को ये देखें अच्छी तरह ये देख रहे हैं भून चुकी हैं। और ये टमाटरों का पेस्ट, ये देखें ये हाफ़ केजी जो मेरे पास दही थी इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला डाल रहा हूँ ये। और ये धनिया डाल रहा हूँ इसमें, और ये गरम मसाला डाल रहा हूँ, और ये चिली फ्लेक्स। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से देखें ये मैं दही डाल रहा हूँ। तमाम जो मसाले मैंने इसमें दही के अंदर डाल दिए थे, ये देखें। ये देखें ये मेरे पास तेज़पत्ता है, ये मैं तेज़पत्ता डाल दूँ। ये नमक डाल रहा हूँ। हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, और ये मैं चने डाल रहा हूँ इसमें। देखें अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, और ये पानी 6 किलो है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पहले मैंने 6 किलो डाला था, अब मैं डाल रहा हूँ 5 किलो, 11 किलो हो गया। ये देख रहे हैं सिर्फ 11 किलो आपने इसमें पानी डालना है बस। देखिए अब मैं चावल धोने लगा हूँ, और ये होती है असल माने पॉइंट की बात।
ये देखें, इस तरीके से आपने चावल धोने पहले बिल्कुल नहीं भिगोना। और कच्ची पकाने का मैं ये आपको बिल्कुल आसान तरीका, लोग घबराते हैं भी कच्ची टूट जाएगी कि नहीं पकती हमसे, बड़े बड़े कुक पीछे हट जाते हैं। ये मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ये देखें, जब पानी के अंदर देग के अंदर पानी में उबाल आ जाएगा ना, आपने फ़ौरन चावल को उसी टाइम धोना शुरू कर देना है। ये देखें, और ये देखें देग में उबाल आ गया है, सिर्फ उसी टाइम आपने इसको धोना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कच्ची इतनी प्यारी बनेगी, लोग भी देख के हैरान रह जाएंगे कि वाकई कोई देग पकी है। पानी में उबाला आ गया और अब मैं चावल डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसके अंदर चावल डाल दिया। आपको मैं तरीक़ेकार और एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, चावलों से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ये देख लें, ये 1 इंच ऊपर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये 1 इंच ऊपर है। ये चावल आ गया। और ये मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त चावल बनेगा। आप परेशान ना हो, 1 इंच ऊपर होना चाहिए, आप टेंशन ना लें। पोजीशन में आके आपने इसको दम पे लगा देना, हल्का हल्का पानी होना चाहिए, जब जाके चावल बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। और ये देखें, मैं दम पे लगा रहा हूँ इसको। देखें, मैंने इसको गीला कपड़ा लगा के और अब इसको मैं दम पे रख रहा हूँ। और ये देखें, ये आग लेके आपने यूँ इसको दम पे लगाना है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसको, ये देखें, मैंने साइडों पे कोयले लगा दिए और 22 मिनट लगेंगे। इसका मैं दम खोल दूंगा 22 मिनट के बाद। ये देखें माशाल्लाह 22 मिनट के बाद ये हमने दम खोल दिया चावलों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। मैं देख ले आया हूँ अंदर और मैं न्याज के लिए निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें चावल, देखें हमारी न्याज तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, और ये देख रहे हैं कितने खिले चावल बने हैं और कच्ची के बने हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा था, मैंने आपको एक एक टिप मैंने आपको बताई है कि कच्ची के चावल कोई मुश्किल नहीं है। वैसे बड़े बड़े कुक पीछे हट जाते हैं कि भाई कच्ची कैसे बनेगी। मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बताया, कोई टेंशन नहीं लेनी। और ये देखें, अब मैं इसको पैक कर रहा हूँ। ये देखें शापरों में, ताकि देने के लिए। देखिए, मैंने शापर के अंदर न्याज डाल दिया और इसी तरीके से मैं तमाम शापर बना लूँगा। ये देखें, मैंने इसकी पैकिंग कर दिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देनी है। और ये लाजमी बताया करें कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।